अस्सलाम वालेकुम दूसरी दुनिया के तमाम नाजरीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशनल बूफर्स की। मेरा मतलब मोटिवेशनल एम्पलीफायर्स की। फिर गलत कह डाला, मेरा मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स की। जी हाँ नाजरीन, ये वही स्पीकर्स हैं जिनको कबाड़िया भी खरीदने से इनकार कर देता है। नाजरीन, ये वो स्पीकर्स हैं जिनको चार्ज करने के लिए बिजली नहीं बल्कि पैसों की जरूरत होती है। गर्ज ये इसी असूल के कायल हैं, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। सामीन, कुछ अरसा पहले तक मोटिवेट होना बड़ा ही आसान था। खाओ पियो और सारा दिन पड़े रहो, लो हो गए आप मोटिवेट। अगर किसी को ज्यादा ही मोटिवेट होना होता था तो वो रोजाना देसी खुराकें खाता था, दंगल करता था और हस्बे जरूरत मोटिवेट हो जाता था। जिससे ये सब भी नहीं हो पाता था, वो बादशाही मस्जिद के अकब से एक अदद हस्बे जरूरत और हस्बे जायका मोटिवेट ले आता था। गर्ज ये कि जिंदगी बड़ी आसान थी, मगर जैसे जैसे हमने तरक्की की या बकौल अल्लामा फतवागिरी के हमें अंग्रेजी तालीम ने गुमराह कर दिया, तो हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स नामी एक फिरके का ज़हूर हुआ। दोस्तों, इस फिरके के मौजिद अल्लामा उड़नछू थे और इस फिरके का कयाम ही अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। अल्लामा अक्सर इस फिरके के कयाम की मोटिवेशन अपनी पैदाइश करार देते थे। हुआ यूं कि अल्लामा उड़नछू की वालिदा के यहाँ जिस बच्चे की भी पैदाइश होती थी, वो अल्लाह मियाँ को सलाम करने चला जाता था। अल्लामा उड़नछू की वालिदा को एक बुढ़िया ने एक बंगाली बाबा का बताया। वो जा पहुंची बंगाली बाबा के यहाँ और उनको सारा मसला बताया। उन्होंने कहा कि बचिया, अब की बार तुम्हें मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा करोगी। अल्लामा की मां ने हामी भर ली। आखिर वो वक्त आ पहुंचा जब अल्लामा के वालिद ने उनकी अम्मा की मंजी हिलाई। चंद दिन बाद अल्लामा की अम्मा का अचार खाने का मन हुआ तो वो बंगाली बाबा के यहाँ पहुंची। बंगाली बाबा को बताया कि वो वक्त आन पहुंचा है। बंगाली बाबा ने कहा, बचिया, तुम्हें रोजाना 2 किलो चर्स रात को भिगोकर पीनी होगी ताकि बरखुरदार के अंदर बुजुर्गी आ सके। इसके अलावा रास्ते में पत्थर फेंकने होंगे ताकि लोग उन्हें उठाएं और सुस्त ना हो। गांव के सारे निकम्मों का जूठा पीना होगा। शेख चिल्ली की कहानियां ना सिर्फ के याद करनी होंगी बल्कि उन पर अमल भी करना होगा। नाजरीन, अम्मा ने ये सारी बातें मानी और चंद माह बाद अल्लामा अंदर ही अंदर फुटबॉल का टूर्नामेंट खेलने लगे। और कुछ अरसे बाद एक अमावस की रात को बैतुल खला के ऐन बीचों बीच अल्लामा उड़नछू की पैदाइश हुई। पूरे गांव ने सोग मनाया क्योंकि बड़ी भी के चरस पीने से अल्लामा चरस जैसे ही हो गए थे। अल्लामा बड़े होते गए, चोरी चक्कारी के 40 असूल घर से ही सीखे। झूठ बोलने का फन गांव के फल बेचने वाले से सीखा और लंबी लंबी फेंकने का फन गांव के वाहिद खाकरोब कालू से सीखा। तालीम मुकम्मल करने के बाद अल्लामा नौकरी तलाश करते रहे, मगर कुछ ना बना। इस दौरान वो गांव के बच्चों को कैंचे खेलने पर मोटिवेट करते रहते। गांव के अध नंगे बच्चे अपनी गोलियां थामे अल्लामा को बड़े गौर से सुनने लगे और अल्लामा मशहूर होते गए। एक दिन एक इश्तिहारी दोस्त के मशवरे पर उन्होंने अपने एक अलग फिरके मोटिवेशनल स्पीकर्स का ऐलान कर दिया। सामीन, इस फिरके में शमूलियत का वाहिद क्राइटेरिया यह था कि आप जिंदगी में मुकम्मल नाकाम हो। गर्ज दूर दूर से लोग अल्लामा पास आने लगे और मोटिवेशनल स्पीकर्स बन गए।
हमारे मुल्क में भी उनकी जमात ने जोर पकड़ा और बरसात आते ही बहुत से बरसाती मेंढक यहां भी आ गए। नाजरीन, इन तमाम लोगों में चंद बातें मुश्तरक हैं, वो ये हैं। पहली, इन सबको ही बेवजह बोलने की आदत है। दूसरी, इन सबको एक ही ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश है पैसे लेकर लोगों की जिंदगी बदलने की। तीसरी, ये सब के सब गर्मियों में भी 3 पीस पहनते हैं। चौथी, पैसों के हिसाब से ये लोग मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाते हैं। पांचवी, इन तमाम की आगे अपनी भी जमाते हैं। मिसाल के तौर पर वेले शाह फाउंडेशन, हम्माद काफी फाउंडेशन। सामीन, अगर आपको भी अगर कोई ऐसा शख्स मिले जिसके अंदर यही निशानियां हो तो समझ जाएं कि ये रॉन्ग नंबर है, वरना आपको भी अकल का एहतलाम हो जाएगा। पूरी दुनिया में ये लोग अपनी बेबुनियाद बातों से पैसे लूट रहे हैं। यकीन मानिए, इशारों पर खड़े ख्वाजा सरा इनसे ज्यादा काबिल हैं। हमारे एक बड़े ही मशाहीर मोटिवेशनल स्पीकर के साथ हर वाकया हो चुका है, बस वो हामिला नहीं हुए। कुछ अरसे बाद वो इसका भी ऐलान कर देंगे कि इंसान क्या नहीं कर सकता। रूहे इकबाल से माजरत के साथ शायर ने भी क्या खूब कहा है, जरा डॉलर हो तो ये बंदे बड़े खबीस हैं साथी। दोस्तों, इन स्पीकर्स को ऑफ करने का वाहिद तरीका यह है कि इनसे सवाल किया जाए। ये जो लंबी लंबी छोड़ते हैं, इनसे इसका हवाला मांगा जाए। नाजरीन, इस सवाल पर फौरन ही इनके मुंह को कब्ज हो जाती है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, और ये खिसकने की करते हैं। इनकी किताबें भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इनकी किताबें हैं। जिन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, उनकी किताबें हैं। मगर इन किताबों के सबसे बड़े खरीदार तंदूर वाले हैं, क्योंकि उनके सफ़हात रोटी लपेटने के काम आते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें।